अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको शंदूर टाप का इलाका दिखाया था और उसके अलावा शंदूर का पोलो ग्राउंड जो दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड है। और उसके अलावा मैंने आपको शंदूर के बड़े मैदानों में चरते हुए ये भैंसे दिखाए थे। जब शंदूर से नीचे आए तो यहाँ पे ये बहुत बड़े मैदान वाक़या हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में नाज़रीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फंडर की खूबसूरत वादी। वादी फंडर जो गिलगित शहर से तकरीबन 190 किलोमीटर दूर है शंदूर की तरफ। और इसकी बुलंदी तकरीबन 9,855 फुट है सतह समुंदर से। और इस वक्त मैं फंडर पहुंच चुका हूं। तो नाजरीन मैं आपको फंडर की एक अलग अंदाज से दिखाऊंगा, क्योंकि वादी फंडर की जो असल खूबसूरती है वो इसका एक छोटा सा जजीरा है जो दरियाए गिलगित पीछे से बहता हुआ आ रहा है। वो गिलगित में जब एंटर होता है तो यहाँ से वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और उन दो हिस्सों के दरमियान में जो खुशकी का एक टुकड़ा है, जो ज़मीन का टुकड़ा है, वो एक बहुत खूबसूरत छोटा सा जजीरा बन जाता है। तो नाज़रीन मैं इस वक्त सरबल गांव की तरफ जा रहा हूँ जो फंडर से तकरीबन 2 से 2,500 फुट बुलंदी पर वाक़या है। और वहाँ से जाके ये फिर आपको पूरा जो वादी फंडर का बेहतरीन खूबसूरत जजीरा है वो नज़र आ सकता है। और अगर आप कभी फंडर में आएँ तो अगर आप सरबल आके वादी फंडर को ना देखें तो समझें आपने इतना सफ़र ज़ाया कर दिया। और ये देखें, ये बहुत छोटा, कच्चा और बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता है, इसलिए इस रास्ते पे आने के लिए आपको नीचे से जीप करवानी पड़ेगी। और ये टोटल सफ़र तकरीबन 4.5 से 5 किलोमीटर है वादी फंडर से सरबल गांव तक का। तो अगर आपने यहाँ आना है तो आप अपनी कार को इस तरफ ना लाएं, बल्कि नीचे से एक जीप किराए पे ले लें। ये ज़्यादा सफ़र नहीं है, तकरीबन 1,000-1,500 में जीप वाला आसानी से आपको ऊपर से नज़ारा करवा के वापस ले जाएगा। तो ये देखें, बहुत छोटा और कच्चा रास्ता है। और जब कार को आप लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो कार के, क्योंकि फ्रंट के जो व्हील हैं वो ज़ोर लगाते हैं, और वो जो जब चढ़ाई पे उसका हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, वज़न कम हो जाता है, तो फिर टायर स्लिप होते हैं। फ्रंट के जो टायर हैं वो ज़ोर लगाते हैं और ये पथरीले रास्ते पर स्लिपिंग होती है और हादसा होने का चांस होता है। तो ये देखें नाज़रीन, यहाँ औरतें भी अपने मर्दों के शाना बिशाना खेती बाड़ी का काम करती हैं। और ये सरबल गांव का जो रास्ता है बहुत तंग और छोटा रास्ता है। और बाज़ दफ़ा तो ये देखें, मैं इस वक्त भी जो जीप पे मोड़ काट रहा हूँ और ये 2 दफ़ा आगे पीछे करके फिर टर्न लेना पड़ता है। हालांकि मेरे पास छोटी पोटोहर जीप है, मगर इसके भी बैक रिवर्स गियर लगा के फिर आगे की तरफ होके और ये मोड़ मुड़ने पड़ते हैं। बहुत छोटा रास्ता है और तंग मोड़ हैं। तो नाज़रीन यहाँ मैं इस वक्त जीप रोक के फिर आपको दिखाता हूँ वादी फंडर के खूबसूरत नज़ारे। तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। वो सामने मैंने जीप खड़ी कर दी है और फिर मैं उसके बाद थोड़ा पैदल ऊपर चढ़ के आया हूँ। ये रास्ता नीचे से जो आ रहा है ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, ये बहुत छोटा, तंग और कच्चा रास्ता है, तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला। ये एरो के साथ जो मैं आपको जो पुलें दिखा रहा हूँ, और नाज़रीन ये लकड़ी की बनी हुई ये वाली पुलें हैं। और नीचे जाके फिर मैं आपको ये पुलें भी दिखाऊंगा, वादी फंडर का ये दरिया भी दिखाऊंगा, और उसके अलावा जो जजीरा है वो भी दिखाऊंगा। और ये वादी फंडर में बेहतरीन और ख़ूबसूरत झील है जिसको फंडर लेक कहा जाता है, वो भी दिखाऊंगा। तो नाज़रीन ये देखें, पीछे से आता हुआ दरियाए गिलगित यहाँ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और यहाँ से एक जजीरा बनाता हुआ आगे जाके फिर ये एक बन जाता है। तो मैं सबसे पहले नाज़रीन आपको दिखाता हूँ ऊपर वाला एरिया, जो वादी फंडर के जो खूबसूरत पहाड़ हैं। पहले मैं कैमरे को चारों तरफ घुमा के आपको वो पूरे दिखाता हूँ और उसके बाद फिर नीचे जजीरे वाला एरिया दिखाऊंगा। तो ये देखिए नाज़रीन, ये बर्फ़ से लदे रहते हैं, तकरीबन जून जुलाई तक इन पे बर्फ़ रहती है। तो यहाँ देखें, ये एरो के सामने ये वेलकम नोट लिखे हुए हैं, जो ये सीधी ढलवान पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाके, और ये बहुत बड़े एरिया में लिखा गया है, ये वेलकम शंदूर हाजिर इमाम। ये टूरिस्ट के लिए वेलकम नोट लिखे जाते हैं और यकीन माने ये अपनी जान को ख़तरे में डाल के हर साल लिखते हैं। और ये फिर हर साल बजरी गिरने से जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके साथ ये मिट जाते हैं और ये फिर हर साल उसको दोबारा हरा करते हैं, ताज़ा करते हैं। तो आए नाज़रीन, मैं पहले आपको चारों तरफ के मनाज़र दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत है वादी फंडर, और इसकी असल खूबसूरती इसका ये छोटा सा जजीरा है जो दरमियान में दरियाए गिलगित बनाता है। तो इस वक्त ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये सरबल गांव की साइड है, जहां से आके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो ये देखें, ये भी बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ हैं। बहुत सर्दी है इस वक्त यहाँ पे,
तो बल्कि इतनी सर्दी में जो कैमरा है वो भी फ्लिकर करना शुरू कर देता है। और ये देखिए कितने जफाकश और सख्त जान मेहनती लोग हैं, ये अपने पहाड़ों का सीना चीर कर ये अपने लिए रिज़्क पैदा करते हैं। और ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, इसकी बैक पे हंद्राप वैली है, जिसकी पिछली वीडियो मैंने बनाई थी। तो ये देखें, ये बच्चे भी अपने खेतों में अपने पत्थरों को चीर कर ये अपने लिए रिज़्क पैदा करते हैं। बहुत सख्त जान और मेहनती लोग हैं, और हम जैसे लोगों के लिए यहाँ ऑक्सीजन की कमी वजह से चलना मुश्किल हो जाता है। और ये जो एरो के सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये चीड़ का दरख्त है, और ये पिछले 200-250 किलोमीटर के सफ़र में मैंने ये सिर्फ एक ही यहाँ चीड़ का दरख्त देखा है। तो इसके अलावा यहाँ दूसरी इकसाम के दरख्त हैं जिसमें पॉपुलर सबसे ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ वादी फंडर का वो खूबसूरत जजीरा, जिसको दरियाए गिलगित दो हिस्सों में तकसीम होकर दरमियान में वो एक छोटा सा जजीरा बनाता हुआ अब आगे गुजर जाता है, और आगे जाकर फिर ये दरिया गिलगित फिर आपस में इकट्ठा मिल जाता है। तो यहाँ देखें, इस वक्त जहाँ कैमरा है, यहाँ से एक हिस्सा उस तरफ निकल जाता है, और ये मेन दरिया है जो पीछे से आ रहा है। और आजकल दरिया में पानी कम होता है, बर्फ़ कम पिघल रही है, तो एक हिस्सा इस तरफ निकल आता है। और यहाँ से फिर ये देखें, मैं आगे कैमरे से आपको दिखाता हूँ कि ये दरमियान में एक जजीरा बनाता हुआ आगे जाके फिर ये मिल जाता है। और ये दरमियान वाला एरिया दरिया के दो हिस्सों के दरमियान में एक बहुत खूबसूरत छोटा सा जजीरा बना देता है। और नाज़रीन, इस वक्त बहार का मौसम अभी शुरू हुआ है, इसलिए हरियाली कम है। अगर आप जून की शुरुआत से यहाँ आएँ तो उसके बाद फिर यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाती है, और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। आजकल क्योंकि दरख्तों की सिर्फ अभी कॉम्पलें निकलना शुरू हुई हैं, इसलिए हरियाली कम है। तो ये देखिए, यहाँ घर भी बहुत खूबसूरत हैं, और ज़्यादातर जो घर हैं उनकी छतें टीन की होती हैं। वो इसलिए क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, और फिर टीन की छत के नीचे चूँकि ये घरों में हीट के लिए आग जलाते हैं, और टीन की छत गर्म होती है और बर्फ़ ऑटोमेटिक स्लिप होकर नीचे गिरती रहती है। तो यहाँ ये नाज़रीन इस वक्त सरबल गाँव है, जहाँ मैं आपको कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये एरिया सरबल गाँव है। ये छोटा सा एक खूबसूरत गांव है, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है। ये सामने सारे बर्फ़पोश पहाड़ हैं, और ये यहाँ से मैं फिर उस तरफ घुमाता हुआ आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ मैंने जीप खड़ी की हुई है, और मेरी जीप में तकरीबन मेरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें होती हैं, और एक मोटरसाइकिल भी मैं साथ रखता हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, यहाँ ये खुबानी के नज़र आ रहे हैं दरख्त हैं ना, जो ये खुबानी के दो किस्म के दरख्त हैं। एक पे सुर्ख रंग के फूल लगे हुए हैं, और दूसरे पे सफ़ेद रंग के फूल हैं, क्योंकि ये दो किस्म की खुबानी के दरख्त हैं। ये देखें, कुछ दरख्तों पे सफ़ेद फूल हैं और कुछ पे सुर्ख रंग के बहुत गुलाबी और बहुत भले। ये देखें नाज़रीन, यहाँ इस वक्त मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ से फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। और ये रास्ता भी बहुत ख़तरनाक है, मगर मैं बहुत ज़्यादा स्लो चलाता हूँ, अपनी मैं कैपेसिटी से ज़्यादा कभी ड्राइविंग नहीं करता। तो ये देखें, ये यहाँ से ये दरिया दो हिस्सों में तकसीम होता है, और फिर एक हिस्सा उस तरफ से, एक हिस्सा इस तरफ से गुजरता हुआ ये जजीरा बनाते हुए आगे निकल जाता है। नाज़रीन, ये देखें, बारिश के मौसम में अक्सर जब मिट्टी नीचे से बहकर निकल जाती है, तो फिर इस तरह बड़े बड़े पत्थर भी नीचे गिरते हैं, मगर ज़्यादातर नहीं, बहुत कम ये ऐसे हादसा होते हैं। तो ये देखें, इस वक्त हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उतराई है। और अगर आप इन इलाकों में आया करें, तो आपको मैं अपनी ड्राइविंग का तजुर्बा बताता हूँ कि आप छोटे गियर में हमेशा नीचे उतरने की कोशिश करें, मुसलसल ब्रेक का इस्तेमाल ना किया करें, उससे फिर ब्रेक के बहुत ज़्यादा हीट अप होके ब्रेक की वाशरें फट जाती हैं और ब्रेक फेल हो जाती है। तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, ये देखें, ये दरख्तों के ऊपर झाड़ियाँ लपेट के, कपड़े लपेट कर इनको बिछाते हैं, और ये सर्दी में सूख ना जाएं, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और ये देखें, ये सामने बच्चे ने कितना ज़्यादा वज़न उठाया हुआ है, बहुत मेहनती कौम है ये। तो ये नाज़रीन देखें, इस वक्त मैं पुल के ऊपर से गुजर रहा हूँ, और आपको पुल की आवाज़ें सुनाता हूँ। तो ये किस तरह की रंग बिरंगी आवाज़ें निकालती है, क्योंकि ये लकड़ी का पुराना पुल है, और ये तारों के ज़रिए लटक रहा है, और जब वज़न पड़ता है तो फिर ये लकड़ी आपस में रगड़ खाती है, तो ये बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती है, और झूले की तरह ये लहराती है। ये नीचे से दरियाए फंडर गुजर रहा है, और ये दरियाए फंडर का एक हिस्सा है। दूसरी पुल मैं आपको दिखाऊंगा, वो टोटल लकड़ी की बनी हुई है, और उसमें कोई तार का इस्तेमाल नहीं है, और दरिया के नीचे से भी कोई सपोर्ट नहीं दी गई, और बहुत खूबसूरत पुल है वो, जो लकड़ी का बना हुआ है टोटल। तो इस तरह तारों के तो अक्सर पुल हैं, मगर ये लकड़ी के बहुत कम पुल हैं इस इलाके में। तो नाज़रीन, मैं यहाँ एक आपको और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, दरख्त के ऊपर ये कपड़ा लपेटा गया है,
और इतना ज़्यादा दरख्तों से प्यार देख के यकीन माने मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि मैं खुद दरख्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हर इंसान को दरख्तों से इतना ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए और हमारे लिए ये ऑक्सीजन मुहैया करने का ये ओनली एंड वन, ये एक ही ज़रिया है अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है। तो ये देखें नाज़रीन, नीचे से ये लकड़ी का बना हुआ सारा पुल है और ये तारों के ज़रिए ऊपर लटका हुआ ये बहुत खूबसूरत पुल है। और यहाँ जब ये गाड़ी इसके ऊपर चढ़ती है तो ये पूरे झूले खाता है। फिर ये देखें, ये बहुत ज़्यादा लहराता है और एक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस ऊपर से गुजरने में। तो ये नीचे से दरिया भंडर गुजर रहा है और बहुत खूबसूरत वादी है वादी भंडर। और यहाँ अगर आप लोग आएँ तो जून के शुरुआत से फिर यहाँ भरपूर बहार होती है। तो मैं बताता चलूँ कि इस वक्त ये मई की शुरुआत है और मई की शुरुआत है और अभी सिर्फ बहार की शुरुआत है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं है, अभी दरख्तों की सिर्फ कॉम्पलें निकलना शुरू हुई हैं। तो इस वक्त मैं नाज़रीन जो दरमियान वाला जजीरा है उसमें से गुज़रता हुआ जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ इस जजीरे में कैंपिंग करने तो बहुत ज़्यादा, ये सामने एरो वाली जगह पे अभी जाके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये सरबल का एरिया है। तो ये यहाँ से तकरीबन 2-2.5 हज़ार फुट बुलंदी पर है और वहाँ से ये फिर पूरी वादी का आपको नज़ारा आता है। और ये दरमियान में जजीरे में से गुज़रता हुआ ये बहुत तंग रास्ता है और सीज़न में अक्सर यहाँ रश में गाड़ियाँ फंस जाती हैं, क्योंकि यहाँ एक ही गाड़ी के गुजरने की जगह है। तो फिर आमने सामने से गाड़ियाँ आती हैं और ड्राइवर जल्दबाजी में फिर ट्रैफिक जैम कर देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सीज़न में। तो नाज़रीन, अभी मैं आपको दूसरा पुल दिखा रहा हूँ, ये जो दरिया भंडर का दूसरा हिस्सा है और उस पुल से लेके यहाँ तक ये सारा दरमियान में एक जजीरा है। तकरीबन इसकी 1 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर के करीब चौड़ाई है और 5 से 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये देखें, ये टोटल लकड़ी का पुल है और मैं उस कारीगर की महारत को सलाम करता हूँ कि ये देखें दरिया की काफ़ी चौड़ाई है, तकरीबन 60 से 70 फुट यहाँ से चौड़ाई है और ये टोटल लकड़ी का बना हुआ पुल है। इसमें कोई नीचे सपोर्ट नहीं है और कोई तारों की इसको सपोर्ट नहीं है, ये टोटल लकड़ी का बनाया गया पुल है और ये बहुत ज़्यादा वजनी गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं। और चले मैं अब आपको कुछ मनाजर दिखाता हूँ वादी भंडर के। ये देखें नाज़रीन, यहाँ ये दरिया भंडर का एक हिस्सा है जो जिसपे जो पड़ी तारों वाली पुल पड़ी हुई थी, ये वो साइड है और अभी जो लकड़ी वाली पुल है इसकी साइड में ये दिखाता हूँ। यहाँ ये दरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरती से गुजरता है, लहराता हुआ, ये कई बाल खाता हुआ यहाँ से गुजरता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। और दरमियान में ये सारा खेती बाड़ी का एरिया है, यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा गुंजान नहीं है, घरों का आपस में बहुत ज़्यादा फासला है और बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी वाली ये ज़रखेज़ ज़मीन है जो वादी भंडर के दरमियान में एरिया है। और नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि यहाँ के लोगों का 70% लोगों का जो कारोबार है वो खेती बाड़ी है। उसके अलावा जो 30% लोग हैं उसमें से 20% से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहरों में जाके अपने रोज़गार के लिए काम वगैरह करते हैं और बाकी लोग जो हैं वो भेड़ बकरियाँ चराने का कारोबार करते हैं। तो इस वक्त दोस्तों मैं आपको लेके जा रहा हूँ भंडर की इस खूबसूरत झील की तरफ। तो यहाँ से तकरीबन अगर आप गिलगित की तरफ से आएँ तो झील पहले आती है, चूँकि मैं संदूर की तरफ से जा रहा हूँ तो भंडर के बाद गिलगित की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में एक होटल है जो पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट का PTDC होटल है, यहाँ इसके बिल्कुल पास है जो भंडर लेक है। तो अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, शाम होने वाली है और झील का बहुत खूबसूरत मंजर है, ये पहाड़ों का साया भी झील के अंदर नज़र आ रहा है और वो सामने एरो वाली जगह पे दरिया गुजरता हुआ जा रहा है और वहीं से दरिया का पानी इस नीचे एरिया में आके और ये झील बनाता है और ये काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत झील है और ये अभी तक टोटल नेचुरल अपनी हालत में है। हालांकि वो जो कचूरा झील है सकरदू वाली वो भी बहुत खूबसूरत है, मगर चूंकि उसके गिरदोनवा में सारे होटलों ने कब्जा कर लिया है और उसकी खूबसूरती अपनी जगह और इसकी खूबसूरती अभी तक नेचुरल है। और इस तरफ ये जो वादी नज़र आ रही है ये शमारन वैली है और अब मैं शमारन की तरफ ही जा रहा हूँ और भंडर के बाद फिर मैं आपको शमारन वैली के मनाजर दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं सब्ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, चूँकि भंडर बहुत ज़्यादा हाइट पे है, वहाँ बहार थोड़ा लेट आती है और ये शमारन वैली जो है ये भंडर से तकरीबन 1200 किलोमीटर नीचे है
और ये 1200 फुट, और 1200 फुट का इतना फ़र्क है को यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा है और फंडर में अभी दरख्तों की कॉम्पलें निकलना शुरू हुई हैं। और अब जैसे जैसे गिलगित की तरफ हम बढ़ते हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत बहुत बड़ी चट्टान है जो सड़क के किनारे पड़ी हुई है। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि गिलगित से जब आप फंडर की तरफ आते हैं तो ये बेहतरीन और साफ़ सुथरी रोड है। गिलगित से फंडर तक आप छोटी से छोटी कार के ज़रिए भी आ सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी और बेहतरीन रोड है। छोटी रोड है, तंग है, मगर है बिल्कुल साफ़ सुथरी, यानी कि कार के लिए आसानी से रास्ता है। और ये नीचे बहता हुआ दरियाई गिलगित इस तरफ जा रहा है और बहुत खूबसूरत मंजर है। बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ वादी है, ऊपर से सारे पहाड़ों पे बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। और इसके शमारन के बाद फिर आगे दूसरी एक वादी आती है, मेरे नाम अभी जहन में घूम रहा है, मैं आगे जाके आपको वो भी वादी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से सफ़र करता हुआ मैं आगे आपको दिखाऊँगा एक बहुत खूबसूरत इलाका है जिसको दाहीमल का इलाका कहते हैं। वहाँ दरिया का एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है। और उसके बाद फिर आगे आ जाती है खलती झील, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत झील है। उसके बाद फिर वादी यासिन की तरफ निकल जाऊंगा और वादी यासिन से फिर वापस आके फिर मैं इसी रोड से गिलगित की तरफ आने वाली जो रास्ते में तमाम वादियां हैं वो आपको दिखाता जाऊंगा। और नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी और कर दें ताकि मेरे तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो ये देखें नाज़रीन, यहाँ भी कुछ स्लाइडिंग वाला एरिया है और यहाँ देखें ये रोड के दोनों तरफ इधर भी पानी है और उस तरफ भी पानी है। और एक चीज़ यहाँ मेरे साथ एक छोटा सा हादसा होने लगा था कि यहाँ स्लाइडिंग की वजह से रास्ता तंग था और अचानक आगे से एक गाड़ी निकल आई। क्योंकि मेरे सीधे हाथ में कैमरा था, फिर वो बड़ी मुश्किल से अचानक मैंने अंदर खींचा और मेरा कैमरा भी महफूज रहा और हाथ भी बच गया। तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग भी करनी होती है और गाड़ी भी चलानी होती है, इसलिए फिर मुझे बड़ा सोच समझ के ड्राइविंग करनी पड़ती है। और यहाँ नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं कि ये देखें, ऊपर से छत बनाकर पूरा पहाड़ जो है ना ऊपर आया हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो आपके सर के ऊपर लटक रही होती हैं, बल्कि लाखों हज़ारों टन का जो वज़न है वो रोड के ऊपर छत बना रहा है। नीचे से पहाड़ को काट कर ये सड़क गुजारी गई है और बहुत खूबसूरत मंजर है। जो कमज़ोर दिल लोग हैं कभी कभार इस इलाके में आते हैं या पहली दफ़ा आते हैं, वो खौफ महसूस करते हैं और जो जहाँ आते रहते हैं उनके लिए ये इंजॉय वाला मंजर है। और सामने देखें, इस वक्त हम दरिया से थोड़ा हाइट पे आ गए हैं, कहीं बिल्कुल हम दरिया के करीब चले जाते हैं और दरिया का फैलाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं पे दरिया बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे वो जहन में आ गया वो पिंगल की वादी है। इसके बाद हम पिंगल की वादी में दाखिल होंगे और पिंगल की वादी भी काफ़ी खूबसूरत वादी है, सरसब्ज़ है, खूबसूरत है और इसी तरह दरियाए फंडर का खूबसूरत नज़ारा है। मगर उसके बाद पिंगल के बाद फिर आगे जो वादियाँ आती हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नीचे की एरिया शुरू हो जाता है। ये देखें, इस वक्त ये इस तरफ से आता हुआ एक चश्मा जो बहता हुआ नीचे दरियाए फंडर में गिरता है, ये भी दरियाए गिलगित में ये भी बहुत खूबसूरत चश्मा है, बहुत सरसब्ज़ है। और इस वक्त हम पिंगल के एरिया में, मुझे इसका नाम का नहीं पता था, यहाँ रोक के मैंने इससे पूछा। ये कौन सी जगह है? पिंगल। तो जब इससे पूछ के मैं आगे की तरफ बढ़ा तो थोड़ा ही आगे जब गया तो वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था। ये देखें, यहाँ पिंगल का बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये गिलगित से शंदूर टॉप तक का ये तकरीबन 250 किलोमीटर का एरिया है। इसमें आपको तकरीबन 190 किलोमीटर तक ये इसी तरह की साफ़ सुथरी सड़क मिलती है। उसके बाद जो आगे 60 किलोमीटर का एरिया है वो कच्चा रास्ता है, उसमें भी आपको तकरीबन कोई 30 किलोमीटर तक तो साफ़ रास्ता मिलता है जहाँ तक कार जाती है। उसके बाद फिर शंदूर तक थोड़ा जा कार के लिए मुश्किल हो जाती है। और ये देखें, यहाँ आके दरिया का फैलाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये 3-3, 4-4 हिस्सों में ये दरिया अपने रास्ते बनाता हुआ गुजरता हुआ आगे जा रहा है। और ये देखें नाज़रीन, इसकी खूबसूरती ये है कि इस इलाके में खूबसूरत झीलें हैं, यहाँ खूबसूरत दरिया हैं और चश्मे हैं, ये लकड़ी की बनी हुई पुलें हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है इस इलाके में। और बाकी हर इलाके में अल्लाह ताला ने एक अलग तरह की खूबसूरती बनाई है।
कुछ लोग रॉक ब्यूटी को पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ वादियों को पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी वाले इलाके को पसंद करते हैं, झीलों को पसंद करते हैं। तो यहाँ तकरीबन नीचे वादियों में बहुत ज़्यादा हरियाली भी है, झीलें भी हैं, आबशारें भी हैं, चश्मे भी हैं और सब्ज़ा भी है और रॉक ब्यूटी भी है। ऊपर आप नज़र मारें तो आपको सारी रॉक ब्यूटी नज़र आती है, नीचे देखें तो सरसब्ज़ वादियाँ हैं, दरिया हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है और हर इंसान का खूबसूरती को देखने का एक अलग अंदाज़ है। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ से आगे खलती झील की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में आपको खलती झील और उसके अलावा यासिन वैली और ये गाह कुछ और रास्ते में आने वाली तमाम वादियाँ दिखाता हुआ फिर मैं गिलगित की तरफ निकल जाऊँगा। तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ का आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई है। और अगर आपको अच्छा लगे तो नाज़रीन मुझे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और ये वीडियोज़ बनाना आसान काम नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा पहाड़ों में सफ़र करना पड़ता है, उसके बाद फिर घर में आके उन सारे क्लिप्स को कलेक्ट करके उस पर एडिटिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए नाज़रीन उसका सिला हमारे लिए यही है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई हो। तो नाज़रीन, इसके बाद ये जो तमाम सफ़र है उसकी वीडियो है आगे खलती झील तक। ये आप रास्ता देखना चाहें तो आप देख सकते हैं खलती झील तक ये तमाम रास्ते की वीडियो है। तो नाज़रीन, अब्बास खोखर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक।